इंडिया ये पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, इसी तरह जान ले कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इंडिया को तोड़ के श्रीलंका के साइज का कर देंगे। पाकिस्तान जब चाहे इंडिया के अंदर इतनी बगावतें बर्पा करवा सकता है कि ये गैर फितरी रियासत, हिंदू रियासत जो इकट्ठे की हुई है इसने अपने आप को, इसको हम हिस्से बख्ते में तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह। और अब करने का वक्त आ गया। पाकिस्तान ने अभी तक अगर इंडिया को तोड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को तोड़ नहीं सकते। कश्मीर से लेकर खालिस्तान से लेकर नक्सलाइट से लेकर 7 सिस्टर स्टेट्स तक, दलित्स तक, पाकिस्तान जब चाहे पूरे हिंदुस्तान में आग लगा सकता है। और अब जो कुछ इंडिया हमारे खिलाफ कर चुका है, इसके बाद उसको शिकायत करने का हक नहीं है। 1971 में उसने पाकिस्तान को तोड़ा था। 71 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान के अंदर बगावतें बर्पा करवाता रहा है। मोदी खुद कह चुका है अपने मुंह से कि वो बलूचिस्तान और गिलगित को पाकिस्तान से अलग करेगा। स्वामी खुद कह चुका है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से करेगा, 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। तो अब उनके पास कोई दलील नहीं है, अब उनके पास कोई इश्यूज नहीं है। अब हम फैसला करते हैं कि हम इंडिया को तोड़कर हिस्से बखरे करेंगे। अब किसी का माई का लाल इंशाल्लाह इस तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि इसको सैयदी रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद का नाम दिया है। और जब गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम सिर्फ तारीख की किताबों में देखेंगे कि एक मुल्क हुआ करता था हिंदुस्तान के नाम से, वजूद नहीं होगा उसका इंशाल्लाह। ये बात बिल्कुल तय है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आएगा। आपने देख लिया है कि वो हमारा पानी भी बंद करना चाहते हैं, हमको डुबो के मारना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, बगावतें मुसलसल अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते हम पर बर्पा करना चाह रहे हैं। तो अब इस बात का तो कोई शुबे की बात नहीं है कि ना इनसे निगोशिएशन हो सकते हैं, ना बातचीत हो सकती है। बावले कुत्ते से आप निगोशिएट नहीं करते, आप सिर्फ उसके सर में गोली मारते हैं। और अब आपको कश्मीर और खालिस्तान, कोई शुबे की बात नहीं, खालिस्तान की रियासत को अब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत है। कश्मीर तो वैसे ही आपका एक इशू है, खालिस्तान की रियासत को सपोर्ट करें। सिख मार्शल रेस हैं, पूरी इंडियन आर्मी के अंदर जो कटिंग एज है वो सिख हैं। अगर आप सिखों को अपने साथ मिला लेते हैं, और जो सिख तैयार हैं इस वक्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमें हिमायत करें, तो हम इंदिरा गांधी, याद मत भूलिएगा इस बात को कि इंदिरा गांधी को भी सिखों ने कत्ल किया था, और गोल्डन टेम्पल के उस हमले को आज तक सिख भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को एक नए हमसाये की मशरक में यकीनन जरूरत है। और पहले सिख खालिस्तान की रियासत, और एक दफा सिख हिंदुस्तान के हाथ से निकले तो उसके बाद फिर बाकी हिंदुस्तान तो सिर्फ एक अल्लाह के फजल से पैदल चलते हुए इंसान रोनता हुआ पानीपत के रास्ते दिल्ली जा पहुंचेगा। ये तकदीर है, लिखी जा चुकी है, इसने होना है। और इंशाल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला पाकिस्तान में उन सिपहसालार को तलाश कर रहा है कि जो इस तकदीर को नाफिज करेगा। इंशाल्लाह करना तो पाक फौज नहीं। नमस्कार दोस्तों, इसकी बातें पर जिसको हंसी आ रही है वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए जाके, क्योंकि ऐसे ही नहीं चल रहा है 2 सालों से प्रोटेस्ट यहाँ पर। हमारा देश से पाकिस्तान ऐसे ही नहीं अलग हुआ था, उसका पीछे कई मेहनत और कई सारे प्रोपेगेंडा चलाई गई थी, जिसको उस समय के हिंदू ने नजरअंदाज कर दी थी। जैसे कि आज के हिंदू मौन रहकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो निरंतर अपने लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। तो सक्सेस किनको मिलेगा, उनको या हम लोगों को? आचार्य चाणक्य ने एक बात कहते, रोग और शत्रु को समय रहते जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर नहीं किए तो वो तुमको ही खत्म कर देगा। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत? क्या तलवार मार दी है? क्या नाम है आपका? शेखर, हेड कांस्टेबल शेखर। कौन से थाने में हो, कहाँ पे हो? एटीएस, एटीएस में? कौन से? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस। शेखर, शेखर जी के हाथ में तलवार मार दी है, जिसकी वजह से उनके हाथ में ये देखिए खून निकल रहा है, पट्टी बांधी है। अभी फर्स्ट एड है? कोई फर्स्ट एड है? हाँ, लगाइए लगाइए। भाई आ जाओ, कॉलेज इधर आ जाओ। वीडियो बनाओ, रेगुलर वीडियो बनाओ, लाइव आ जाओ, एक बंदा आ जाओ, एक बंदा लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। नहीं नहीं ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਆ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ खालिस्तान जिंदाबाद। ਇਹ ਲੀਰ ਫੂਕਾ। दोस्तों, इस सिचुएशन में जो रियल सिख है, जो सिख समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग को सामने आना चाहिए और सामने आके इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है सिख को भारत से अलग करना, सिख को हिंदुओं से अलग करना।
अब बताइए कि इसको रद्द पे के बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा और मोदी अंबानी अमानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय। अब आपको मैं बताता क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। जाहिर हम कह दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलाएंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। तुम्हारा नहीं मालूम है क्या ये क्या है? तुम्हारा नहीं मालूम? దాన్ని ఇంకా బహిరంగంగా పెట్టేసి కూర్చున్నావు. కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ఇది ఇచ్చేస్తాను. లేదు డ్రామాలు తెంగడం అది. నువ్వు అంత బహిరంగంగా అమ్ముతున్నావు ఇండియా మ్యాప్ నీ ఇష్టం. అంటే నీ సొంతమా మ్యాప్ కొట్టడం? సొంత తయారీ ఎవరు వాళ్ళు ఓడుకుంటున్నాడు అవి కొనేది కూడా అది ఒకసారి పెట్టాడా పెట్టు నువ్వు అది పెట్టు మామూలుగా అసలు ఇండియా మ్యాప్ ఏంటి చూపినా ఇంత బహిరంగంగా పట్టుకో ఒకసారి లేదు ఇండియా మ్యాప్ కాదు లేదా పట్టుకో నువ్వు మామూలు పట్టుకో అసలు ఇండియా మ్యాప్ చూపించు నువ్వు ఇండియా మ్యాప్ చూపించు అసలు ఇక్కడ ఇండియా మ్యాప్ చూపించు लेने पुलिस स्टेशन इच्छा सर। दोस्तों आपको अगर याद होगा केजरीवाल ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कश्मीर नहीं था इंडिया मैप में। आज देखो वो प्रिंटेड होके मार्केट में भी वो उस तरह का ड्रेस आने लग गया है जिस ड्रेस में भारत मैप में कश्मीर कटा हुआ है, मतलब कश्मीर नहीं है उसमें। अब कुछ दिन बाद पंजाब को भी ये लोग अलग कर देंगे